जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर वाइट, यानी जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया वाला कॉलोनी होता है वो वाइट कलर का दिखाई देता है इन कंट्रास्ट टू ब्लू कलर कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा बैक्टीरिया के ऊपर। एक्चुअली बैक्टीरिया के पास एक जीन होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लैक जेड जीन। ये लैक जेड जीन एक एंजाइम रिलीज करता है, एक एंजाइम बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली गैलेक्टोसिडेज या फिर बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, ये जो अल्फा या बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है, ये एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। क्रोमोजेनिक कहने का मतलब क्या? कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। क्रोमा यानी कलर और जेनिक यानी प्रोडक्शन या फिर फॉर्मेशन। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है यानी जो लैक जेड जीन है, ये दो तरीके से काम करता है। अगर इस बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का जो कोडिंग सीक्वेंस है, इस कोडिंग सीक्वेंस में हम कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर दे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर दे, तो इस इंसर्ट करने के कारण, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करने के कारण इस बीटा गैलेक्टोसिडेज या फिर अल्फा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम काम करना बंद कर देगा। और बंद करने के फेनोमेनन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन यानी किसी सब्सटेंस को इंसर्ट करवा करके उसके फेनोमेनन को इनएक्टिव कर देना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के कारण यहां पर कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं होता, नो कलर प्रोड्यूस्ड, दैट इज वाई ये कैसा दिखाई देता है? व्हाइट इन कलर। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? व्हाइट कलर। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी इंसर्ट नहीं करते, नथिंग इंसर्टेड, यानी नॉर्मल कंडीशन रहने देते हैं, यानी इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन एक कैसा कलर देता है? बीटा गैलेक्टोसिडेज ब्लू कलर देता है। वही चीज पूछ रहा है, द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर व्हाइट, यानी जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट कर देता है तो कैसा? व्हाइट। इन कंट्रास्ट टू ब्लू कलर ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट, यानी जब नॉर्मल रहता है तो ब्लू कलर। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्शन देखते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसिडेज इन नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट में तो कोई इंसर्ट होता ही है ना, नहीं है ना, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन तो होता ही नहीं है ना, नहीं ना, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। सेकंड देखते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसिडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट यही है। थर्ड देखते हैं, इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसिडेज एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोसिडेज नहीं, यहां पर गैलेक्टोसिडेज होता है, ये एंजाइम का नाम ही गलत है। और दे रखा है नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये भी ऑप्शन गलत है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बेस्ट ऑफ लक।